नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दो ऐसे राजनीतिक बाबाओं की जिनके बयान को सुनकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे और हम आपसे उस पर प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं किसानों के दिलों में चुभने का काम करेगा, क्योंकि साक्षी महाराज का बयान ही ऐसा है। आपको बता दें कि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह आवारा गोवंशों से अपनी फसल को बचाने के लिए इस कड़ाके की सर्दी में किसान खेतों में मचान डालकर रखवाली कर रहा है। बहुत सारे लोग ये तुलना कर रहे हैं कि दो लोग इस समय देश में रखवाली करने का काम कर रहे हैं। एक सरहद पर देश की रखवाली हमारा जवान कर रहा है, तो दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसल की रखवाली आवारा गोवंशों से किसान कर रहा है। लेकिन आप साक्षी महाराज का बयान सुनेंगे तो जरा गौर करिए, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आवारा गोवंशों की भरमार मोदी योगी राज में कैसे हुई। लेकिन उनका कहना है, साक्षी महाराज का, कि ये आवारा गोवंशों को मोदी योगी ने तो नहीं छोड़ा है। तो जरा सुनिए। इसके लिए प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये पशु महाराज जी सामने न तो मोदी छोड़ने आए, न योगी जी ने साक्षी महाराज, न हमारे सदर विधायक पंकज, ये भी सब किसानों के ही हैं। इसलिए सरकार ने जगह जगह पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का निर्णय लिया है और एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया कि अगर दो कोई धन पशु रखता है, गौवंश के रखता है, तो हमको 50 रुपया एक हिसाब से देंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके सरकार आ रही है तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। और इस संदर्भ में हमारा जिला प्रशासन भी जागृत करने का प्रयास करता है, हम लोग भी जागृत करने का प्रयास करते हैं। और आपको याद होगा, ऐसी योजना लाने वाला हूँ, ऐसी योजना आने वाला हूँ, ये मोदी जी ने पूर्वा की धरती पर कहा था कि आप पछताएंगे, जिन्हें बांधना है अभी बांध लो। ये मोदी जी ने कहा था, मन से खुलेआम कहा था। तो ये समस्या का निस्तारण होगा, सरकार को चलता है। आपने साक्षी महाराज को सुना कि आवारा गोवंशों को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया और इससे किसानों के दिलों में किस तरह चुभने का काम करेगा। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने आए थे, तो उस दौरान मंच से उन्होंने आवारा गोवंशों से किसानों को जल्द छुटकारा मिलने की बात भी कही थी। लेकिन सभी जानते हैं, समूचे उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं जब परेशान किसान आवारा गोवंशों को इकट्ठा कर किसी न किसी सरकारी कार्यालयों में उन्हें कैद कर देता है। और ये दौर निरंतर चल रहा है। कई बार किसानों को ऐलान करना पड़ता है कि वो आवारा गोवंशों से परेशान होकर आवारा गोवंशों के साथ राजधानी लखनऊ कूच करेगा। उस दौरान जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और फिर किसी तरह मनाने का दौर शुरू होता है, किसानों को आश्वासन देने का दौर शुरू होता है। कुछ दिन के लिए वो बात टल जाती है और उसके बाद फिर किसानों के सामने वही परेशानी आनी शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में किसानों का इतना बुरा हाल है कि वो खेतों की रखवाली करने के लिए घर की इज्जत, यानी कि जो धोती है, साड़ी है, उसको लगाने को मजबूर हैं। और उसके बाद भी जब रखवाली नहीं होती है, कटीले तार लगाते हैं, फिर भी रखवाली नहीं होती है, तो दिन में घर की जो महिलाएं हैं वो खेतों की रखवाली करती हैं और रात में किसान इस भीषण ठंड में मचान डालकर खेतों की रखवाली करता है। फिर भी पलक झपकते ही आवारा गोवंश उस फसल को चट कर जाते हैं। और ऐसे में साक्षी महाराज का ये बयान, तो हम चाहेंगे आप भी अपनी राय रखें कि साक्षी महाराज कितना सच कह रहे हैं, आखिर असल में इसका दोषी कौन है। चलिए अब हम आपको एक दूसरे राजनीतिक बाबा की ओर ले चलते हैं और ये बाबा कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम। इनका बयान जरा सुनिए। एक तरफ पूरे देश में
ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बैठकों में एनडीए के साथ समाजवादी पार्टी मंच साझा कर रही है। तमाम बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर किस तरीके से बयान जारी करते हैं, गठबंधन बना रहे क्या कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम क्या बयान देते हैं, आप जरा सुनिए। उनका कहना है कि अखिलेश यादव एनडीए का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, उन्हें तरह तरह के और गंभीर आरोप लगाकर कि ये राम जन्मभूमि मंदिर के विरोधी हैं, बहुत सारे आरोपों से उन्हें नवाजा। तो ऐसे प्रमोद कृष्णम जो बयान जारी कर रहे हैं और कांग्रेस में भी बने हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम जरूर चाहेंगे कि आपकी इस पर प्रतिक्रिया आए। पहले आप सुन लें कि प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो ईडी और सीबीआई से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं। 2024 का चुनाव जब घोषित होगा तब बात करूंगा। आप पीएम मोदी जी के लगातार तारीफ करते रहे हैं, क्या माना याद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी से उतरने की कुछ तैयारी है आपकी? मोदी जी कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका समर्थन करना चाहिए और कोई गलत काम करेंगे तो उसकी आलोचना करना चाहिए। तो अगर मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। तो आपने सुन लिया, ये कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम हैं, जो किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में अलायंस कर चुका है, उसका गठबंधन हो चुका है, बावजूद इसके प्रमोद कृष्णम का कहना है कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं, यानी समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे नेताओं के लिए पार्टी क्या करेगी या पार्टी को क्या करना चाहिए। और इस तरीके से जब राजनीतिक बाबाओं के बयान सामने आते हैं तो उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है, ये भी बड़ा गौर करने लायक है। फिलहाल हम जरूर चाहेंगे इन दोनों नेताओं के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का जो बयान सामने आया है, उस पर आप अपनी राय ज़रूर रखें। चूँकि इन्होंने जो कहना था कह दिया, आप क्या सोचते हैं? हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आपकी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं इस पे ज़रूर आएंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।